जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। तो हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जो 60,244 वैकेंसी आई है उसके लिए वहां पर हमें अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। काफी समय से वैकेंसी नहीं हमने आई है, हमने काफी दिन से इंतजार किया है। तो उस इंतजार को, अब उस मौके को जाने मत दीजिए, उस इंतजार को और लंबा मत बनाइए कि इस बार चलो नहीं होता है, छोड़ देते हैं, अगली बार करेंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए कि माँ बाप के सपने आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। वो सोच रहे हैं कि इस बार मेरा बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है सिलेक्शन ले लेगा, हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। इस ठंड में हो सकता है कि आपके परिवार के पास वस्त्र उपलब्ध न हो, वो तमाम वस्त्र उपलब्ध न हो, लेकिन अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो अपने पिताजी के लिए एक अच्छी शॉल लाएंगे, माँ के लिए अच्छी शॉल लाएंगे, स्वेटर लाएंगे, पूरे परिवार में खुशहाली होगी। तो उसके लिए हमें कमर कस करके मेहनत करनी है। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम रीजनिंग में जो है वर्णमाला, अल्फाबेट है। यहाँ से हमारे जो है 3 प्रश्न आते हैं। कितने? 3 प्रश्न, यानी कि 6 नंबरों का प्रश्न आता है। यहाँ आकर के लोग फंसते हैं, या तो समय ले लेते हैं सवालों का जवाब देने में। इन सवालों को लगाने जो ट्रेडिशनल मेथड है, पुरानी विधि से हम लगाते हैं, तो हमारे लगभग 40 से 50 सेकंड, 60 सेकंड के समय निकल जाता है। नहीं 60 सेकंड तो कम से कम 40 सेकंड, 30 सेकंड हम ले ही लेंगे। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से हम मैक्स टू मैक्स 4 to 5 सेकंड में, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 सेकंड आप सवालों को देखते हुए उसका जवाब दे देंगे। तो आइए दिखाता हूं मैं, ऐसे कहने की बात नहीं है, आइए देखिए, उसके बाद आप यकीन करेंगे। अल्फाबेट्स हमारा तात्पर्य क्या है? जैसे एबीसीडी हम पढ़ते हैं, वही हमारे क्या है? अल्फाबेट, वर्णमाला। हिंदी में हमारे अ से लेकर के यहाँ तक है, अंग्रेजी में एबीसीडी से लेकर के जेड तक है। तो हमारे अंग्रेजी में कितनी वर्णमाला है टोटल? कितनी है? 26, ए से लेकर के जेड तक। यहाँ 3-4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर जो है वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखे, जैसे ए बी सी डी एफ से लेकर के जेड तक लिखे, ये हमारा सीधा क्रम हो गया। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 से लेकर के 100 तक। फिर कभी कभी हम उल्टी गिनती गिनते हैं 100 99 98 से लेकर के होते हुए जो है 3 2 1 तक आते हैं। उसी तरीके से ये सीधा क्रम है। उल्टा अगर हम गिनेंगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से करते करते सी बी ए तक, ये हमारा उल्टा क्रम होगा। ठीक, तो हम पहले आते हैं, पहले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप 1 हमारा जो है वर्णमाला को अगर सीधे क्रम में लिखे, जैसे है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करें। तो जैसा कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि एबीसीडी लिखते हैं, इनकी नंबरिंग हमने कर दिया है। इनकी नंबरिंग कर दिया है क्यों? ये चीजें आसान होती है हमारे लिए कि अगर हमसे कहें, जैसे सवाल में कहा जाता है कि यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखे तो दाहिने से 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के 6वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? इसलिए हमने सबकी नंबरिंग लिख दी है। हम जानते हैं ए का 1 होता है, बी दूसरे नंबर पर होता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, डी चौथे नंबर पर आता है वर्णमाला में। इसी क्रम से जो है 26वें हमारा क्या आता है? जेड। तो हम उम्मीद हमें ये होगी कि आपने कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस किया होगा, आपको पूरी तरह से सारी चीजें याद होगी। ये नंबर्स नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें आ जाती हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो। मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसके कहने का मतलब है कि यदि देखिए, अगर हम कोई तरीका नहीं जानते रहेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी सी डी लिखेंगे। ठीक, पेपर में क्या करेंगे? ए से लेकर के जेड तक लिखेंगे। उसको 1 से जेड तक लिखने में कम से कम हमारे 20 सेकंड तो जाएंगे ही जाएंगे, 15 सेकंड 10 सेकंड तो जाएंगे ही। उसके बाद एक बार दाएं जाएंगे, फिर बाएं आएंगे, फिर दाएं जाएंगे, जैसे जैसे हमें कहेगा उस तरीके से करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम इसी आधार पे करके देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे प्रश्न हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखे तो दाएं ओर से 8वां अक्षर। तो हम जानते हैं, जैसा कि ये हमारा बायां होता है, बायां मैंने आपको पढ़ाया था, और इधर दायां। ठीक है, तो ए बी सी डी अगर हम लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
RSTUVWXYZ, ये हमारा क्या हो गया, सीधा क्रम हो गया। ठीक, अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि दाएं ओर से 8वां अक्षर, ये इधर से हम जाएंगे तो ये हमारा बायां हो जाएगा, लेकिन ये हमसे इधर से आने के लिए कह रहा है, दाएं की तरफ से। तो इधर से आइए, 8वां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर क्या है, यस हमारा है। अब आगे क्या कर रहा है, दाईं ओर से 8वें अक्षर, ए बाएं 5वां अक्षर। अब यस के बाएं हमको जाना है, ठीक है। तो अक्षरों का जैसे अक्षर का दायां, इधर ये दायां होता है और इधर ये बायां। जैसे हम इसमें, मैं इसमें व्हाइट बोर्ड की तरफ खड़ा हूं, ये मेरा दायां है, तो अक्षर का भी वही दायां होगा, जो मेरा बायां है वही अक्षर का भी बायां होगा, ठीक है। तो मैं मान लूंगा कि मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं, तो मेरा दायां ये है, तो अक्षर का भी दायां यही होगा और अक्षर का बायां यहाँ होगा। तो कह रहा है कि 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। अब इसके बाएं आइए, 6वां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, हम कहाँ आ गए, यम पर आ गए, ठीक। अब आगे क्या कहा, 6वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। अब इसके दाएं तीसरा अक्षर हमसे कह रहा है कि कौन होगा, तो 1 2 3, इसके दाएं कौन सा अक्षर है, तीसरा, कौन सा, पी। हमारा उत्तर क्या होगा, पी। लेकिन इस उत्तर को निकालने में हमें कितना समय लग गया, हमने ABCD लिखा, उसके बाद या तो हमें याद होना चाहिए, याद रहेगा तो हम याद करके बता देंगे, फिर उसमें दाया बाया निकालेंगे, समय जाएगा। अब इसको, ये पुराना मेथड है, इसको हटा दीजिए, चलिए इसको हटाइए। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक वाले मेथड की तरफ, जहां से हमको 4 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा, 3 सेकंड में। अब मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर बाएं से दाएं कहे, दो विपरीत की बातें आए, तो वहां हमेशा जोड़ेंगे। बाएं से दाएं कहे या दायां से बायां, तो हम जोड़ देंगे। लेकिन बाएं के बाएं जाए या दाएं के दाएं जाए, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको समझिए, हम उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब लेफ्ट लेफ्ट आए तो उसको घटाएंगे, या राइट राइट आए तो घटा देंगे, जब समान आएगा तो घटाएंगे, जब एक दूसरे से भिन्न होगा तो उसको जोड़ देंगे। चलिए, जैसे हम जानते हैं बायां को हम क्या करते हैं, लेफ्ट से दिखाते हैं, क्योंकि लेफ्ट मीन्स बायां, और दाया को क्या करते हैं, राइट से, आर से दिखाते हैं, ठीक। चलिए, जैसे कहा है वैसे लिख लीजिए। यदि सीधा लिखा जाए तो दाईं ओर से 8वां लिख दिए, दाईं ओर से कहा है और 8वां यहां हमने लिख दिया। फिर बाएं 6वां, तो चलिए आगे करके बाएं 6वां, फिर आगे दाएं तीसरा, ठीक। अब चलिए, अब इसमें होता क्या है कि हमेशा अगर जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला राइट कहा है, तो अंत भी हमारा राइट ही जाएगा, ठीक। उसको हम बीच में बदलेंगे नहीं। जैसे अब 2 को लेकर के हम हल करेंगे, राइट और लेफ्ट को। चलिए, राइट 8 हो गया, अब इसको हम, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, तो मैंने बताया कि जब भिन्न रहेगा तो जुड़ जाएगा। देख रहे हैं, जब लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो तो जोड़ देंगे। तो हम जोड़ दें इसको, प्लस L6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, राइट 14। हमने यहाँ राइट ही क्यों लिखा, लेफ्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरुआत जिससे होगा उसी वही हमेशा चलेगा अंत तक। अब राइट 14 हमको मिल गया, ठीक, राइट 14। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमारा एक बचा है, यहाँ 2 को लेकर के हल कर लिया, एक बचा है। अब ये भी हमारा राइट है, तो हम जानते हैं राइट राइट जब हो जाएगा हम उसको घटा देंगे, तो घटा देते हैं, ठीक, माइनस राइट 3। अब राइट ही आएगा हमको, 14 में से 3 गए 11, ये हमारा हो गया। आएगा हमारा उत्तर दाएं से 11वां। अब दाएं से 11वां हमको गिनने में कठिनाई होगी, या तो हम गिन सकते हैं, अगर हम ABCD लिखें तब दाएं से 11वां गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां ये आ गया हमारा P, सही उत्तर है। लेकिन ये हमें समस्या देगा दाएं से गिनने में। हमने जो क्रम याद किया है, बाएं से A पहले पे है, B दूसरे पे है, D चौथे पे है, ठीक, जो है या 6वें पे है, इस तरीके से हमने याद करके रखा हुआ है। लेकिन अब हम उल्टा भी याद करेंगे, हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस राइट को हम लेफ्ट में बदल देंगे, ठीक है। ये जो हमारा राइट है लेफ्ट में बदल देंगे। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बताया है, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा दीजिए। ये जो 11 है इसको 27 में से घटा दीजिए, ठीक है। 27 माइनस 11 करिए, चलिए ऐसे लिखिए। अब इसको लेफ्ट लिखिए, 27 माइनस 11, ठीक, हमारा क्या हो गया, लेफ्ट। 27 में से 11 गया 16। अब बाएं से 16वां हमसे पूछ रहा है, तो हम जैसा कि जानते हैं बाएं से 16वां पे क्या आता है, P आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, P।
ये तो अभी समझाने में समय लग रहा है, अभी 2-4 जब प्रैक्टिस कर लेंगे हम, बस ऐसे सवाल, यही सवाल देखते हैं उसका उत्तर दे देंगे। पेन और कॉपी भी नहीं उठाने की आवश्यकता है हमें, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से हम और इसको समझ लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा कह रहा है कि अब चलिए मैंने कोड में ही लिख दिया, सारी चीजें नहीं लिखी हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 7वें के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कह रहा है हमसे कि अंग्रेजी दाएं से 7वें फिर बाएं से 8वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करते हैं, ये राइट और लेफ्ट है, दो को हमने ले लिया, तो राइट और लेफ्ट क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 7 और 8 15, राइट 15, फिर क्या हुआ, राइट 3 बचा हमारा, ये हमारा राइट, ये हमारा राइट। ठीक है, दोनों आपस में घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 15 में से 3 गए 12, ये हमारा कितना आया, राइट 12 आ गया। इसको आप लेफ्ट में बदल दीजिए, तो 27 में से 12 घटा दीजिए, लेफ्ट 27 माइनस 12 बराबर लेफ्ट 15। 15 पर हमारा क्या आता है, वो आता है वो हमारा ओ। क्या है ये देखिए, यहाँ 15 पे क्या है, ओ है हमारा। इसका उत्तर हो गया क्या, ओ हो गया। कोई कठिनाई हुई क्या, कुछ नहीं, बस इसको जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा कि राइट राइट आए तो घटाएंगे, राइट लेफ्ट आएगा तो उसको जोड़ देंगे, और जो है राइट आ रहा है मान में तो उसको 27 से घटा देंगे। ठीक, अगला देखिए, राइट 8 दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं के दाहिने 6वां अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर। अब यहाँ सब राइट राइट ही है। ठीक है, तो ऐसा करिए, अब राइट राइट आपस में करते हैं, तो 8 में 6 गए 2। ठीक है, 8 में राइट 8 माइनस राइट 6 बराबर क्या होगा, हमारा राइट 2 हो गया। अब राइट 2 में से राइट 3 घटाइए, 2 में से 3 हमारा घटता नहीं है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। लेकिन क्या होगा, जब माइनस वाले से प्लस वाले को घटाते हैं, अगर माइनस वाला बड़ा है तो हम यहाँ का क्या आता है, माइनस का चिन्ह हमारा लग जाता है। ठीक, अब ये हमारा माइनस का चिन्ह हो गया। अब इस माइनस को घटाने के लिए हम क्या, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये राइट है हमारा, पहले इस माइनस को हम प्लस में बदलेंगे, राइट माइनस में जो है वो लिए प्लस 26 कर देंगे, -1 + 26, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस तो क्या होगा, घट जाएगा। जब हम जानते हैं माइनस में प्लस जुड़ता है तो घट जाता है, तो क्या होगा, ये 26 में से 1 गए 25, और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस या प्लस का, जो बड़ा है उसी का प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस का चिन्ह हम नहीं लिखते हैं। अब हमारा आ गया राइट 25, तो हम क्या कर देंगे, इसको लेफ्ट 27 में से घटा दीजिए। अब हमारा क्या हो गया, लेफ्ट 27 में से 2 गए 5 गए 25 गए 2। अब बाएं से दूसरा कौन होता है, हमारा बी होता है। ठीक, कोई समस्या। अब आगे चलिए, हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए मैंने यहाँ काफी प्रश्न लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। अब सीधे क्रम, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखें तो दाहिने से 8वें अक्षर के दाहिने 6वां, ये तो हो गया था, नहीं ये हो गया हमारा, चलिए माफ कीजिएगा। सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 12वें अक्षर के दाएं 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए 12 में से 16 गए, हमारा क्या हो गया, -4 बचा, 12 में से 16 घटाया हमने, -4 हुआ। अब इसको जो है क्या करिए, अब फिर ये भी राइट ये भी राइट, इसमें से भी हम 8 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -12। अब ये माइनस में है, इसको प्लस में बदल दीजिए, तो प्लस 26 कर दीजिए, तो 26 में से 12 गए 14, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो ये हमने प्लस वाला ले लिया। अब ये राइट है हमारा, इसको लेफ्ट में बदल देंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए लेफ्ट 27 में से इसको घटा दीजिए, क्या हो गया हमारा, लेफ्ट 13, 13 पर हमारा क्या आता है, यम आता है, क्या आता है, यम आता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, कह रहा है कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, ये हमसे कह रहा है। अब दाया आ गया बाया आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, और यहाँ क्या है, और यहाँ दाहिना दाहिना है, दोनों को घटा देंगे, 14 में से 6 गए 8। अब हमारा 8 है, अब लेकिन राइट में है तो इसको लेफ्ट में बदल दीजिए। लेफ्ट में बदलने के लिए लेफ्ट 27 से 8 को घटा दीजिए, 27 में से 8 गए 19, तो बाएं से 19वां हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ क्या है, यस है, हमें याद रहेगा, तुरंत हम इसको बता देंगे, बाएं से 19वां क्या आता है हमारा, यस आता है।
ठीक, अगला देखिए, अगला हमसे कह रहा है कि यदि बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से दाया है, विभिन्न है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। लेफ्ट 13 और 9 22, फिर यहाँ राइट 8। अब लेफ्ट फिर राइट यहाँ है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया 22 और 8 30 हो गया। यह कितना हो गया हमारा 30 हो गया। अब हम देख रहे हैं जब भी मान हमारा अगर यहाँ 26 होता या 25 होता 24 होता तो हमारा उत्तर मिल जाता हमको, लेकिन ये 30 आ गया है, ठीक है, 22 से 30वां। तो जैसे हम चलते हैं शुरू से, यहाँ 1 से लेकर के 26 तक आ गए हम, फिर क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। जब 26 के बाद आगे बढ़ना है तो फिर हम शुरू करेंगे 1 से। 1 26 और 4 30 होता है, तो 4 तक हमको जाना है। 1 2 3 4 तक गए, हमारा उत्तर डी आ गया। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन अगर यहाँ हमको 30 में आकर के 40 आ जाए, 60 आ जाए, 80 आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब क्या करते हैं, इसको 26 से माइनस करते हुए चलिए, ठीक है, इसमें 26 माइनस कर दीजिए। ठीक, तो क्या करिए, 30 में 26 गए 4। अब लेफ्ट से चौथा, तो हम जानेंगे लेफ्ट से चौथा कौन है, डी है हमारा। ठीक, जब भी 26 से ज्यादा आ जाए तो उसको 26 से घटा दिया करिए, क्योंकि एक चक्कर 26 तक जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, तो वहां तक घटा दीजिए तो फिर खत्म हो जाएगा वो पूरा मामला। अगला क्या है, लेफ्ट से 13वां के राइट 11वां के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये बायां है, ये दायां है, दो अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन लिखा क्या जाएगा, बायां 13 और 11 24, और यहाँ क्या है राइट 12। अब यहाँ क्या है, फिर अलग अलग है, लेफ्ट है राइट है, जोड़ दीजिए 24 और 12 36। तो हमने देखा कि लेफ्ट का मान 26 से ज्यादा आ गया, तो इसको 26 से, इसमें से 26 घटा दीजिए, 36 माइनस 26 क्या बचा, लेफ्ट से 10। लेफ्ट से 10वां देखिए क्या है हमारा, जे है, क्या है हमारा, जे है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राइट से 10वां, फिर लेफ्ट से 10वां, फिर लेफ्ट से 12। यहां सभी लेफ्ट लेफ्ट आ गए, नहीं राइट है। चलिए, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दाहिने से ये हो गया 20, अगला क्या है, लेफ्ट से 12, फिर ये दाया और बाया है, ठीक है, फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे 20 और 12 32। जब भी हमने जाना कि 26 से ज्यादा है, इसको पहले 26 से घटा दीजिए, इसमें से 26 घटा दीजिए, 32 माइनस 26 करिए, कितना होगा, राइट 6 आ गया। अब ये हमारा उत्तर राइट में है, इसको हम क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे, लेफ्ट 27 माइनस 6, लेफ्ट 21, और बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, देखिए यू होता है। ठीक, हमने उत्तर दे दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 3रा अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये बाया ये दाया दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, और ये L 10, ये बाया दोनों घट जाएगा, ठीक है, 10 माइनस 8 करेंगे तो ये माफ कीजिएगा 8 माइनस 10, 8 में से 10 नहीं घटेगा, तो 10 में से 8 घटाइए, कितना आया 2, और ये बड़ा वाला कौन सा है, 10 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो ये माइनस वाला चिन्ह हम लगा देंगे। तो जब इसको माइनस हमने कर दिया है, अब इसको हम प्लस में करेंगे, तो बाएं से इसको करने के लिए प्लस में प्लस 26 कर दीजिए, माइनस को प्लस में बदलने के लिए प्लस 26 उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ बताया है, देखिए यदि मान माइनस में आए तो उसमें प्लस 26 जोड़ देंगे, तो 26 और 2 घटा देंगे तो कितना, माफ कीजिएगा रुकावट आ गई थी। तो हमारा क्या है, बाएं से 24वां, बाएं से 24वां कौन सा अक्षर है हमारा, एक्स है। ठीक, अंतिम प्रश्न हमारा है बाएं से 7वां, फिर बाएं से 8वां के दाएं 3रा अक्षर कौन सा होगा। ये बाया आपस में क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 में 7 घटाइए, कितना आया -1। फिर आगे क्या है, दाहिने से 3रा, ये बाया ये दाया जुड़ जाएगा आपस में, क्या होगा -1 + 3 क्या हो जाएगा, 3 और 1, 3 में से 1 गए 2, चूंकि माइनस है तो माइनस प्लस होने पे हमेशा क्या होता है, घटता है, तो हमने घटा दिया, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस वाला, क्योंकि 3 जो है बड़ा है, तो 2 आ गया। बाएं से दूसरा कौन सा हो गया हमारा, बी हो गया। ठीक, ये तो हमने इतने प्रश्न हल कर लिए। अब ये तो हमारा रहा फर्स्ट टाइप का, ये हमारा रहा फर्स्ट टाइप का। अब हमसे पूछ ले कि दूसरे टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं, चलिए दूसरे टाइप की तरफ। अब हमसे दूसरा टाइप कह रहा है कि यहाँ जो वर्णमाला हमने लिखी सीधे क्रम में, यदि पूरी वर्णमाला को उल्टा आप लिख दीजिए,
ठीक है, उल्टे क्रम में। पूरे पूरे वर्णमाला को क्या करिए, उल्टा लिखिए। ए से मत लिखिए, ए बी सी से मत लिखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू से लिखते हुए ए तक जाइए। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, घबराइए मत जरा सा। देखिए जैसे हमारा प्रश्न पहला क्या है कि सीधे यदि वर्णमाला को यहाँ उल्टा लिख दीजिए, अब इसको बदल दीजिए, सवाल यही रहने दीजिए सब, बस इन्हीं सवालों को उल्टा समझ लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 8वां अक्षर, दाईं ओर से 8वां अक्षर, ठीक है, के बाएं 6वां अक्षर, के बाएं 6वां अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर, कौन सा होगा? कुछ नहीं करना है हमको, करना क्या है, जो हमको कहा है, जो हमको दिया है उसको हम उल्टा कर देंगे। क्योंकि इसने क्रम को उल्टा किया है तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। जहां दाहिना कहा है बायां कर दीजिए, जहां बायां कहा है वहां दाहिना कर दीजिए। जैसे ये राइट 8 है, इसको लेफ्ट 8 बना दीजिए, लेफ्ट 6 है तो राइट 6 बना दीजिए, और ये राइट 3 है, इसको लेफ्ट 3 बना दीजिए। कुछ नहीं करना था। और हम इसको क्रम को पलटेंगे नहीं, हम मान लेंगे कि हमने क्रम सीधा लिखा है। क्योंकि हमने अब उसको यहां बदल, ये वाला बदल दिया, तो हम उसके क्रम को नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब यहां हल कर दीजिए, ये लेफ्ट ये राइट तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट कितना हो जाएगा 8 6 14, ये लेफ्ट 6, लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा, 14 में से 6 गए 8, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां हमारा क्या आता है, एच आता है, क्या एच। ठीक, ये हमारा तरीका था। इसी तरीके से जैसे बस क्या, ये हमारे उदाहरण है, मान लीजिए इन सवालों को हल करना है, कुछ मत करिएगा, जहां राइट दिया है वहां लेफ्ट कर दीजिए, जहां लेफ्ट किया है वहां राइट कर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 3 की तरफ। ठीक है, टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 हमारा क्या कहता है, वह कहता है कि पहले अर्धांश को उल्टा कर दीजिए, प्रथम अर्धांश। अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम अर्धांश कहने का मतलब क्या है, जैसे अर्धांश का मतलब होता है आधा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 26 अक्षर होते हैं, तो उसको आधा करिए, कितना होगा 13। तो 13 तक का जो अक्षर है इसको उल्टा लिखिए। ए बी सी से हम लिखते हैं, यम तक जाते हैं, तो अब इसको ए से मत लिखिए, यम को यहाँ लाइए, यम यल के लिखते हुए यहाँ तक ए तक जाइए। उसके बाद जो बचेगा वो ऐसे लिखिए जैसे लिखा जाता है, यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी ऐसे लिखिए। कहने का मतलब इसके ऐसे है कि आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए, यहां से यम, और उसके बाद यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, यहां तक इस 13 अक्षरों को आपने उल्टा कर दिया। बाकी आगे के जो अक्षर रहेंगे जैसे लिखे जाते हैं वैसे लिखिए। यम की बात क्या आता है, एन ओ पी क्यू आर ऐसे से जेड तक आप लिखिए। इसके कहने का यही अर्थ है, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दीजिए, उसके बाद वाले को वैसे ही लिखिए। अब इसमें क्या क्या करेंगे, एक फार्मूला आप जान लीजिए। यदि इसकी वैल्यू जो है बाएं तरफ की वैल्यू, बाएं का बायां मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा देंगे, अन्यथा वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे इसके कहने का अर्थ क्या है। ये कह रहा है कि जब उत्तर हम निकालेंगे, उत्तर निकालते समय अगर हमारा मान लीजिए 10 आ गया या 13 तक आ गया, या 1 से लेकर के 13 तक अगर हमारा मान आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो मान आया है उसको 14 से हम घटा देंगे। मान लीजिए हमारा मान यल 12 आया, तो हम क्या करेंगे, यल 14 माइनस 12 करके यल 2 कर देंगे। ठीक है, और अगर 14 से ज्यादा आ जा रहा है हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे आया है यल 18, तो यल 18 पर 18वें पे क्या होता है आर, तो हम 18 आर ही लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 13 तक के अक्षरों को उल्टा लिखा है, बकिया 14 15 16 उसके आगे वाला जो था सब अपने सीरियल से है। तो 13 तक जो आएगा उसके साथ हम इधर उधर करेंगे, बाकी आगे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये कह दे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के
प्रथम अर्धांश को, यहाँ प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये सवाल हमारे यही रहेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि दाईं तरफ से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के बाएं दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे हम हल करते हैं पहले वैसे हल कर लेते हैं। ये दाया ये बाया हम क्या करते हैं, जब दाया बाया दो अलग अलग हो तो जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 हो गया। यहाँ क्या लिखा हमने, राइट, क्यों, शुरुआत इसी से हुई है। और ये हमारा क्या बचा, राइट 3। ये दाहिना ये दाया, ठीक। अब इसको हम आपस में घटा देंगे। ये हमारा 14 में से 3 गए 11। ये हमारा अभी दाया का मान आया है, बात बाएं की हुई है, ठीक है। अगर बाएं का मान 13 या 13 से कम आए तभी जो है 14 से घटाएंगे। इस दाएं को हमेशा जब भी प्रश्न में चाहे जहां जिस भी प्रकार का लगाए, चाहे सीधा वाला लगाए चाहे उल्टा वाला, या प्रथम अर्धांश को आधा उल्टा करे, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करें या दोनों अर्धांशों को उल्टा करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर हमारा उत्तर दाहिने में आ रहा है उसको सर्वप्रथम हमारा परम दायित्व और परम कर्तव्य है कि उसको हम बाएं में बदल देंगे, ठीक है। तो इसको हम बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से यल 27 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। कितना आया, यल 27 में से यार गए 16, लेफ्ट 16। तो ये बाएं तरफ का हमारा मान 16 आ गया, ठीक है। मैंने कहा कि अगर 13 या 13 से कम आए तो उसको 14 से घटाएंगे, लेकिन 13 से ज्यादा आ रहा है उसका मान तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। यल 16 को 16वें नंबर पर हम जाकर के देखेंगे कि क्या लिखता है। तो 16वें हमारा लिखता है पी, क्या आता है, 16वें पर हमारा पी लिखता आता है। अगर यही बाएं तरफ का मान हमारा 10 आ गया होता तब हम क्या करते, इसको हम करते पहले, इसमें देख रहे हैं 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा देंगे, 14 माइनस 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, यल 4 हो जाएगा। चौथे नंबर पर हमारा क्या है, डी है, ठीक है। समझ गए। एक उदाहरण मैं आपको और समझा देता हूं। मान लीजिए हम ले लेते हैं ये वाला प्रश्न है, ये वाला लास्ट वाला 8वां वाला। बाएं से यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखें तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। ये बायां ये दायां, इसको आपस में जोड़ दीजिए। यल 5 और 3 8, क्या बचा, यल 10, ठीक है। ये भी बायां ये भी बायां, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 8 माइनस 10, तो 8 में से 10 नहीं घटा, 10 में से 8 गया 2, लेकिन उल्टा घटाया, माइनस वाले से घटाया तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। हमने जाना था कि अगर माइनस का चिन्ह आए उसको प्लस में बदलने के क्या करते हैं, यदि मान माइनस में आए तो प्लस 26 कर देते हैं। प्लस 26 कर दीजिए तो हो गया कितना हमारा, यल 24 हो गया हमारा, यल 24 हो गया। तो 13 से ज्यादा इसका मान आ गया बाएं तरफ का, तो 24 वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो 24वें नंबर पर जो हमारा अक्षर आता है वर्णमाला में वही हम लिख देंगे, क्या आता है, एक्स आता है, क्या, एक्स आता है, ठीक। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं इसको। मान लीजिए हमारा आ गया कि बाएं तरफ से 14वें के दाएं तीसरा के बाएं 8वां कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, बाया दाया जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 14 3 17, ये क्या हो गया, लेफ्ट 8 18, ये लिखिए, हाँ माफ कीजिएगा, ये 12, ठीक। यहाँ 12 रहेगा हमारा। अब ये बाया बाया आपस में घट जाएगा, क्या होगा, 17 में से 12 गए 5। अब ये क्या हुआ कि हमारा मान 13 से कम हो गया, ठीक है। 13 से जब कम हो जाए इसको 14 से घटा दीजिए, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, 14 में से 5 गए 9, 9 पर हमारा क्या आता है, आई आता है, ठीक है। वर्णमाला में हमारा आई आता है, ठीक। अब इसको तो हमने प्रथम अर्धांश को उल्टा किया था, अब चलिए अब द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दीजिए।
प्रथम अर्धांश को मत उल्टा करिए, ABCD से लेकर के M तक वैसे लिखिए, उसके बाद NOPQRST आता है, ऐसा मत करिए। अब यहां से लिखिए ZYX से होते हुए N तक जाइए, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दीजिए। ये यहां चलिए द्वितीय अर्धांश हमने यहां लिख दिया, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ठीक, ये हमारा क्या था प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर, प्रथम अर्धांश उल्टा। हमने देख लिया प्रथम अर्धांश उल्टा क्या करते हैं, 13 से कम आया तो 14 से घटा दिया। अब आइए अगर दूसरे अर्धांश को उल्टा कर दे, पहले अर्धांश को सीधा लिखे, दूसरे अर्धांश को उल्टा लिख दे। क्या करे, ए से लेकर के ABC से लेकर के M तक सीधा लिखे, उसके बाद NOP होता है, वहां NOP न लिख करके ZYX से होते हुए कहां तक आए, N तक आए, यानी दूसरे अर्धांश को इसने उल्टा कर दिया। तब क्या करेंगे, अब यदि हमारा बाईं तरफ का जो मान आएगा, हमेशा हम बाएं में ही बदलते हैं, बाएं का मान हमारा 13 या 13 से कम आए तो क्या करेंगे, उसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चूंकि शुरुआत के 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो अगर बाएं का मान हमारा 13 या 13 से कम आता है तो वहां हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर बाएं उसके 13 के बाद आए, बाएं का मान 13 से ज्यादा आ जाए, 14, 15 आ जाए, 20, 25, 22, 23 आ जाए, तो क्या करेंगे, उसको हम 40 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 40 में से घटाएंगे। वहां क्या करते थे, 14 से घटाते थे, यहां 40 से घटाएंगे। आइए उदाहरण एक देख लें। जैसे कह रहा है हमारा प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दें तो दाहिने से 9वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है हमारा दाहिने से 9वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं ये दाया ये बाया दोनों को हमने जोड़ दीजिए। क्या किया, 9 6 15 हो गया। ये कितना हो गया, राइट हमारा 6 है। ये राइट दाया दाया दोनों है तो घटा दीजिए। कितना बचा, 15 में से 6 गए 9। तो ये राइट में हमारा उत्तर आ रहा है। पहले सबसे हमारा परम दायित्व है इसको लेफ्ट में बदलिए। तो इसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट 27 में से इस 9 को घटा देंगे। कितना आया, 18 आ गया। लेफ्ट हमारा 18 आ गया। अगर वर्णमाला का क्रम सीधा होता तो हम ऐसे लिख देते इसका नंबर, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा है कि द्वितीय अर्धांश को पलट दीजिए। अगर यहाँ 13 आया होता या 10 11 12 1 से लेकर के 13 आया होता तो उत्तर हम बता देते। हमारा अगर 13 आया होता तो 13 हम बताते यम है। लेकिन कितना आ गया, 18 आ गया। तो हमने बताया कि अगर मान 13 से ज्यादा आ जाए तो उसको 40 में से घटा दीजिए। क्या करिए, 40 में से घटा दीजिए। तो इसको यल 40 माइनस 18 कर दीजिए। कितना हो गया, 40 में से 18 गए 22। अब बताइए बाएं से 22वां अक्षर कौन होता है। बाएं से 22वां हमारा क्या होता है, वी होता है। वी फॉर वैन। क्या हुआ हमारा, बाएं से 22वां हमारा क्या हुआ, वैन। वी फॉर वैन हो गया। अब एक और उदाहरण देख लें। जैसे ये हमारा कह रहा है बाएं से 9वां, दाएं से 13वां, दाएं से 8वां, ठीक है। अब ये बाया ये दाया इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हुआ, 13 और 9 22, ये 8। अब ये लेफ्ट ये राइट दोनों को फिर जोड़िए। कितना हो गया, 22 8 30 हो गया। अब ये हमारा कितना आ गया, बाएं से 30वां। हम जानते हैं कि वर्णमाला में 26 ही अक्षर होते हैं। तो ऐसा करिए कि इसको 26 से घटा दीजिए। 30 माइनस 26, इसमें से हम 26 घटा देंगे। कितना हो गया, 30 में से 26 गए 4। अब बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा ये देख रहे हैं कि इसका मान क्या है, 13 या 13 से कम है हमारा। 4 13 से छोटा होता है, तब इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस चौथे स्थान पर जो आता है वर्णमाला उसी को लिख देंगे। क्या आता है चौथे पे, डी आता है हमारा, ठीक। तो एक तरफ हमने देखा कि जब हमारा मान कितना आया, 18 था, तो हमने जो है 13 से ज्यादा था तो इसको 40 से घटा दिया। और एक तरफ क्या हुआ, 13 से कम था 4 था, तो हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, बस उसको जो है वैसे ही लिख दिए। अब हमने जान लिया 4 टाइप के हमने पढ़ लिए। कितने टाइप के हमने पढ़े, पहले तो सीधे क्रम में पढ़ा, फिर पूरे क्रम को उलट दिया, फिर उसने क्या किया, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा, फिर क्या किया, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा। अब इसने क्या किया, दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया, ठीक है। दोनों अर्धांश को उल्टा कर दिया इसने। दोनों अर्धांश
उल्टा। ठीक है, ये हमारा टाइप 4 हो गया। टाइप 4 में क्या किया इसने कि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया, यानी कि पहले ये क्या लिखा, जैसे ए से लिखते थे जेड तक, इसने क्या किया, यहां लिखा यम, फिर जो है यल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। फिर उसके बाद क्या किया इसने, अब यहां से जो है एन चालू होता था, इसने क्या किया, जेड लिखना शुरू कर दिया। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ। ठीक है, एन। कितना हो गए हमारे अक्षर, 26 हो गए, लेकिन दोनों अर्धांश हमारे क्या हो गए, उल्टा हो गए, दोनों अर्धांश उल्टा हो गए। तब क्या करेंगे इसमें, तब दोनों नियम हमारा लग जाएगा। पहले वाला जो नियम आता था ये वाला, ठीक है, और ये दूसरा नियम, दोनों नियम से हम इसको हल करेंगे। आइए सवालों के माध्यम से देखते हैं, इसको समझ जाएंगे हम। सवाल हमारा हमसे कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को ये द्वितीय हटा दीजिए भाई, दोनों अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम, हाँ ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कह क्या रहा है हमारा, उल्टा दोनों अर्धांश के लिखिए, फिर क्या, दाएं से 8वां, बाएं से 6वां, के दाएं तीसरा। ठीक है, पहले जैसे हल करते हैं वैसे हल कर लीजिए। ये राइट ये लेफ्ट जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया। ये फिर कितना लिख दीजिए, राइट 3 हमारा बचा था। अब ये राइट घटा दीजिए, कितना हो गया, 14 में से 3 गए 11। तो इस राइट को पहले लेफ्ट में बदलिए। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट 27 में से इसको घटा दीजिए, कितना है, 27 में से 11 गए 16। अब हम दोनों नियम हमने बताया था आपको लगाएंगे। अगर 13 या 13 से कम माना जाए, ठीक है, तो उसको 14 से हम घटा देंगे। यदि 13 या 13 से ज्यादा आ जाए तो उसको 40 से घटा देंगे। ठीक है, दोनों नियम लगाएंगे। इसका मान, बाएं का मान 13 से कम आए तो 14 से घटाएंगे, बाएं का मान जो है 13 से ज्यादा आ जाए उसको 40 से घटा देंगे। तो इसमें क्या करना है, 40 से घटा दीजिए, 40 माइनस 16 बराबर यल, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, फिर 3 में से 1 गए 2, बाएं से 24वां, बाएं से 24वां हमारा क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, ये समझ गए। अब एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, मान लीजिए किसी और उदाहरण के माध्यम से। ये हमारा है, दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर। ठीक, ये दाहिना ये बायां दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, ये दाहिना 6, राइट 6 हो गया। ये राइट दोनों को घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8। इसका मान क्या हुआ, 13 से कम आ गया हमारा, इसका मान हमारा 13 से कम आ गया। अभी नहीं, इसको राइट है तो इसको लेफ्ट में बदलिए। इसको लेफ्ट में बदलने के लिए लेफ्ट 27 में से घटा देंगे, कितना हो गया, 27 में से 8 गए 19। इसका मान देख रहे हैं 14 से ज्यादा आ गया हमारा, इसको 40 से घटा दीजिए। क्या करिए, 40 माइनस 19 कर दीजिए, कितना हो गया हमारा, 10 में से 9 गए 1, 3 में से गए 2, 21। 21 पर हमारा क्या आता है, यू आता है। ठीक, अब आइए हम बढ़ते हैं 5वें टाइप की तरफ। अब कह दे हमसे बीच का पद बताइए, दो अक्षरों के बीच का पद हमसे पूछेगा। जैसे हमसे कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे व बाएं से 18वें अक्षर के मध्य में होगा। ये हमसे पूछ सकता है या तो बाएं से बाएं या दाएं से दाएं के मध्य में, या तो पूछ ले बाएं से दाएं या बाएं से दाएं से बाएं। तो ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, औसत जैसे निकालते हैं, हम कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर बाया बाया कहा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। कैसे, जैसे हमसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, ठीक है, उसके बाद क्या कहा, बाएं से 18वां, यहां बाया। जब दोनों समान है तो क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 18/2 बराबर ये यल हमारा है, बराबर यल कितना हो गया, माफ कीजिएगा 22/2 बराबर कितना आ गया, 11वां, यानी यल 11 आ गया हमारा, कितना, यल 11 पे हमारा मान कितना होता है हम जानते हैं, के। ठीक, कुछ किया हमने, कुछ नहीं, दोनों को जोड़िए, जोड़ करके भाग दे दीजिए 2 से। ठीक, उसके बाद लेफ्ट में है तो उसका मान डायरेक्ट लिख दीजिए, राइट में है तो उसको चेंज कर दीजिए। ठीक, फिर अगला हमसे क्या
कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के में कौन सा, अगला हमसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर, फिर क्या, और दाएं से 20वें अक्षर के मध्य में आएगा। इसके कहने मतलब अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा लिखें तो दाएं तरफ से जो 10वां अक्षर होगा, फिर जो है दाएं तरफ से क्या होगा हमारा 20वां अक्षर के बीच में आएगा। ठीक है, तो क्या करिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। राइट को क्या करिए, बराबर 10 और 20 30, 30/2 बराबर 15, यानी कितना आ गया, राइट 15 हमसे पूछ रहा है। तो इसको पहले हम लेफ्ट में बदल दें। तो लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस इसको कर दें 15, कितना हो गया, 27 में से 15 गए 12। अब लेफ्ट से 12वां कौन सा होता है हमारा, यल होता है। ठीक, यल उत्तर हमारा आ गया, क्या हो गया, यल। ये तो था जब राइट राइट रहे या लेफ्ट लेफ्ट रहे, दोनों एक ही रहना चाहिए। फिर अब अगला एक हमारा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा अक्षर, चलिए बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के मध्य में आएगा, बीच में कौन आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करिए, यहां देखिए बदल गया, यहां लेफ्ट, ये राइट है भाई, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है। अभी तक हम क्या करते थे, लेफ्ट लेफ्ट रहता था, राइट राइट रहता था, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो देखिए मैंने यहां बताया आपको, अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आए तो राइट को लेफ्ट में बदल दीजिए, उसके बाद जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इस राइट को लेफ्ट में बदल दीजिए। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, यल 27 माइनस बराबर ये कितना हो गया, 27 में से 18 गया, लेफ्ट 19, तो कितना हो गया हमारा, लेफ्ट 4 और ये लेफ्ट 19। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 23/2, क्योंकि 23 को हम काटेंगे तो कितना आएगा, 11.5, 11 दूनी 22 1 23, तो 11.5वां अक्षर कोई होता नहीं, तो 11वां अक्षर लेंगे, उसके बाद 12वां अक्षर लेंगे। 11 अक्षर हमारा होता है के, 12वां अक्षर होता है एल, तो इन दोनों के मध्य में कौन सा होगा, के और एल। अगर यही क्या होता हमारा लेफ्ट, यहाँ क्या दिया होता हमको, लेफ्ट 5 दिया होता, मान लीजिए लेफ्ट 5 होता, तो क्या करते हैं हम, लेफ्ट बराबर क्या करते हैं हम 5 और 19 को जोड़ देते हैं, 5 और 19/2 बराबर 19 5 24, 24/2 बराबर 12, यानी लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से 12वां अक्षर पे क्या आता है हमारा, यल आता है। क्या आता है, यल। तो इस तरीके से हम मध्य पद ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, पूछा जाता है हमसे कभी कभी, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि बीच में जो है कई अक्षर दे दिया तो पूछ लेगा कि इन 2 अक्षरों के बीच में कितने यल हैं, कितने यम है, इस तरीके का वो भी प्रश्न हम देख लेते हैं, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। देखिए हमको दे दिया है यहाँ पहला प्रश्न, LMNOTQRS, इस तरीके से इन सभी के वर्णमाला के अक्षरों के मध्य में कौन बैठा है। तो मध्य अगर हमसे पूछे दे करके, कुछ दे दे वर्ण, उसके बाद हमसे पूछ ले कि मध्य में कौन है, तो हम क्या करेंगे, पहले सभी को गिन लेते हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, तो कौन होगा, 5 इधर होंगे, 5 उधर होंगे, बीच में एक व्यक्ति होगा जो मध्य में बैठेगा। कौन, देखिए यहां से 1 2 3 4 5, यहां तक 5 व्यक्ति हो गए। फिर यहां से देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति इधर, 5 व्यक्ति इधर, और बीच में कौन बचा, आर, मध्य में कौन बैठ गया, हमारा आर हो गया। ठीक, अगला है DLMSTBCHIJSR, इसमें जो है बी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। हमसे पूछ रहा है कि ये वर्णमाला हमको दिया, इसमें पूछ रहा है कि बी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो देखिए ये हमारा बी यहाँ है। अब हम जानते हैं कि जिस तरफ हमारा दायां होता है उसी तरफ अक्षर का भी दायां होता है, और जिस तरफ हमारा बायां होता है उसी तरफ अक्षर का। जैसे मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा दायां इधर है तो अक्षर का भी दायां इधर होगा, मेरा बायां इधर है तो अक्षर का बायां भी इधर ही होगा। ठीक है, ये हमारा बायां, ये दायां, तो अक्षर का भी बायां दायां ऐसे ही। इस तरफ से मैंने आपकी तरफ मुंह कर लिया तो मेरा ये दायां तो अक्षर का ये दायां, और ये मेरा बायां तो अक्षर का ये बायां। तो देखिए बी के दाएं कहाँ है, बी के दाएं तीसरा अक्षर, तो बी से दाएं हम इधर बढ़ेंगे 1 2 3, क्या है, बी से दाएं तीसरा अक्षर आई। अगला प्रश्न कर रहा है यम के दाएं तीसरे के बाएं चौथा अक्षर। देखिए यम के दाएं तीसरा कौन बैठा है, यहाँ हमारा यम है, इसके दाएं तीसरा जाइए 1 2 3, बी हो गया यम के दाएं तीसरा। अब कहा फिर उसके आगे के बाएं चौथा अक्षर, यानी बी के बाएं, अब चौथा अक्षर कौन है, बायां बी का इधर रहेगा 1 2 3 4, कौन होगा, यल होगा। ठीक, आसान। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ये हमको वर्णमाला दे दिया ABCDEFGH से लेकर के Z तक। ठीक है, अब हमसे कुछ ये सवाल पूछ रहा है, 3-4 सवाल। कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर I से उतना दूर है जितना कि W
ओ से दूर है। ये कह रहा है डब्ल्यू ओ से जितनी दूरी है उतनी दूरी आई से कोई अक्षर बताइए हमें। तो पहले देख ले कि डब्ल्यू ओ से कितना दूर है। ठीक है, यहां देखिए हमारा ओ यहां है और डब्ल्यू हमारा यहाँ है। कितनी दूरी पर है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर यह दूर है डब्ल्यू ओ से। तो देखिए जे से अब हमसे पूछा है सवाल में कौन सा अक्षर आई से उतना दूर है। आई से उतना दूर कौन सा है, 8वें पे जाइए, आई से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यू जो है आई से 8 अक्षर दूर है। अगला, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं से 12वें के मध्य में है। यानी बाएं से 10वें अक्षर और फिर बाएं से 12वें के मध्य में हमसे पूछ लिया। तो हम जानते थे कि मध्य वाले के लिए हम क्या करते हैं, जब बायां बायां आए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11, 11वां अक्षर हमारा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 11वां अक्षर हमारा क्या है, हमारा है के। ठीक है, अगर हमें यहाँ कुछ और दे दिया होता तब हम जो है उसको उस हिसाब से लगाते। ठीक है, इसके हिसाब से हम लगाते, अपने मन से नहीं लगाते, अगर 26 अक्षर नहीं होता तो। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि बाएं से 19वां तो हम जानते हैं कि यस होता है। देखिए बाएं से 19वां हमारा क्या होता है, ये यस है, लेकिन ये दाएं से हमसे पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, दाएं को हम पहले बाएं में बदल दें। ये राइट 19 है तो हम इसको बाएं में बदलेंगे तो 27 में से घटा देंगे, यल 27 माइनस 19 तो कितना हो गया, यल 8। तो हम बाएं से 8वां क्या है हमारा, यच है। यहाँ देखिए बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या है हमारा, यच है। ठीक, अगला प्रश्न, वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा है। तो बाएं से 16वां कौन सा होता है, यहां से या तो गिन लीजिए या तो 16वां हमको याद रहे तो 16वां पे हमारा पी होता है, यहाँ पी दिया है। ठीक, हमने पी लिख दिया। फिर ये 4 सवाल हमारे खत्म हो गए। थोड़ा सा 1-2 सवाल यहाँ है, देख लीजिए। यदि ए बी एक्स हैश स्टार टी आर @pn3y स्टार 4, ये इस तरीके से हमको प्रश्न दे दिया। कुछ प्रश्न उत्तर ये इसने हमें कथन दिया, फिर कुछ प्रश्न पूछ रहा है। हैश के दाएं चौथे के बाएं, हैश के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यहां अक्षर लिख दीजिएगा। ठीक है, हैश के दाएं चौथा कौन सा है, देख लीजिए हैश के दाएं चौथा कौन है, 1 2 3 4, ये हमारा है। फिर इसके बाएं 5वां अक्षर हमसे पूछ रहा है। अब इसके बाएं चलिए, 1 2 3 4 5, क्या हो गया हमारा, यक्स हो गया। क्या, यक्स हो गया। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, यदि हैश और पी आपस में स्थान बदल लें, यानी कि हैश या पी की जगह पर आ जाए, पी यहां आ जाए। ठीक है, पी यहां आ गया, हैश यहां आ गया, इन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया। हमसे कह रहा है कि दाएं से 6वां अक्षर बताइए। तो अब देख लेते हैं दाएं से 6वां कौन है, 1, ये दायां है हमारा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया हमारा दाएं से 6वां, पी हो गया। तो इस तरीके से वर्णमाला के सारे प्रश्नों को हमने देख लिया जिस तरीके से मैंने बताया है। देखिए ये हमारा जो फंडामेंटल है, ये तरीका हमने जो बताया आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। यही मेन है, इसका बेसिक्स है, इसी से सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है। कोई भी सवाल नहीं ऐसा नहीं होगा जिसका वर्णमाला का हम जवाब दे ना पाए। और यहां से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, कम से कम 3 प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा 4-5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि 6 से लेकर के 10 नंबरों तक प्रश्न वर्णमाला से हमसे पूछा जाता है। वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब जो होते हैं रीजनिंग की जान होते हैं। यहां से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसको आप कायदे से दोहरा लीजिए और बहुत ही नॉर्मल है। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी रीजनिंग के किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।